किसी ने क्या खूब कहा है कि मुझसे पहले वो किसी और की थी, मगर कुछ शायराना चाहिए था। मुझसे पहले वो किसी और की थी, मगर कुछ शायराना चाहिए था। चलो माना ये छोटी बात है, पर तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था। माँ सती की 10 महाविद्याओं में से एक माँ छिन्नमस्ता का है, जो छठी महाविद्या मानी जाती है। साल में पड़ने वाली 2 गुप्त नवरात्र के दौरान छिन्नमस्ता की पूजा करना शुभ माना जाता है। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप काफी भयानक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने इस स्वरूप में किसी दूसरे का नहीं बल्कि खुद का ही कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है और उनकी गर्दन में 3 धाराएं बहती हुई नजर आती हैं। माना जाता है कि माँ छिन्नमस्ता के इस स्वरूप की पूजा करने से हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और व्यक्ति अपार सफलता प्राप्त करता है। छिन्नमस्ता के बारे में आप काफी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका ऐसा स्वरूप क्यों है? जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक बार माँ पार्वती भ्रमण के लिए अपने 2 सहचरियों यानी जया और विजया के साथ निकली। भ्रमण करते हुए रास्ते में उन्होंने मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा प्रकट की और अपनी दोनों ही सहचरियों से भी कहा कि वह भी साथ में ही स्नान कर लें। लेकिन उन दोनों ने कहा कि उन्हें भूख लगी है, इसलिए वह स्नान नहीं करेगी, पहले भोजन करेंगी। पार्वती माँ ने उनकी बात सुनकर कहा कि थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं स्नान कर लूं। इसके बाद वह काफी लंबे समय तक स्नान करती रहीं। बीच में बार बार जया विजया ने उन्हें रोका कि माँ भूख लगी है, लेकिन माता पार्वती स्नान में मंत्रमुग्ध होने के साथ संसार में करुणा बरसा रही थी। उन्होंने जया विजया की बात को अनसुनी कर दिया। अंत में हार कर जया विजया ने कहा, माता तो अपने शिशु की रक्षा करने और उसका पेट भरने के लिए अपना रुधिर यानी रक्त तक पिला देती हैं। माँ, आप तो इस पूरे संसार की पालक हो और सबकी भूख शांत करती हैं, लेकिन हमारे भूख का आप कुछ नहीं कर रही हैं। उनकी इस बात को सुनकर माँ पार्वती काफी क्रोधित हो जाती हैं और नदी से बाहर निकल आती हैं। इसके बाद अपने खड्ग का आह्वान करके अपने ही सिर को काट देती हैं। ऐसे में उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं, जिसमें से 2 धाराएं जया विजया के मुंह में चली जाती हैं और तीसरी धारा स्वयं माँ पार्वती के मुख में आ गिरी। जब माँ पार्वती ने स्वयं का रक्त पी लिया तो वह और भी ज्यादा उग्र हो गई। ऐसे में पूरे देवी देवताओं के बीच त्राहि त्राहि मच गई। हर किसी को इस बात का भय था कि अम्बा फिर से काली का रूप लेकर पूरी सृष्टि के विनाश न कर दें। इसके बाद फिर एक बार भगवान शिव ने इस समस्या का समाधान निकाला। शिव जी ने कबंध का रूप धारण किया और देवी के प्रचंड स्वरूप को शांत किया। तब से माँ पार्वती का नाम छिन्नमस्ता पड़ गया।